पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी रामलीला मैदान में कांग्रेस ने आज न्याय संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में कांग्रेस के दिग्गजों समेत हजारों कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की ताल पर नारेबाजी करते हुए रामलीला मैदान पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी और पीएम मोदी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास कहते हैं, लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया है। खड़गे ने और भी बहुत कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये गारंटी है, इसलिए आप उस गारंटी को मत देखो कांग्रेस की गारंटी को। हमने ये कहा कि आपको पेट भर खाना देंगे, इसीलिए सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया और करोड़ों गरीबों को उन्होंने मुफ्त में चावल दिया। उस वक्त सिर्फ 3 रुपए थे, लेकिन हमने उसको कम करते आए हर जगह अलग अलग ढंग से। लेकिन आज 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त दे रहा हूं। अरे कहां से दे रहा भाई? कानून तो हम बनाए, सोनिया गांधी जी ने बनाई, और उनके जमाने से ये चावल देना शुरू हो गया। कोविड में तुमने थोड़ा 5 किलो बढ़ाया और उसी की बात करते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं, ये हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ बोल बोल कर लोगों को ऐसा भ्रमित किए हैं कि हर चीज को सच समझ रहे। आज एम्प्लॉयमेंट की यह स्थिति है, एम्प्लॉयमेंट घट रही है। सरकार में 30 लाख वैकेंसीज है, रेलवे में है, पोस्ट ऑफिस में है, केंद्रीय विद्यालय में है और स्कूलों में है, एडेड इंस्टीट्यूशन में है। अगर आप पूरे देश का हिसाब लेंगे तो कांग्रेस, अब पूरे लोग देखेंगे कि कांग्रेस ने जो पब्लिक सेक्टर भी बनाई, इसका पूरा अगर आप हिसाब लेंगे तो कम से कम 30 लाख सरकारी नौकरी खाली है। मोदी साहब ये क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अगर परमिशन दिए तो उन जगहों पे SC ST के लोग आएंगे, रिजर्वेशन भरेगा, बैकवर्ड के लोग आएंगे, भरेंगे, गरीब लोग आएंगे, नौकरियों में जाएंगे। तो उन्होंने यही किया, ये बंद करके गरीबों को पेट भी नहीं भरना, वैसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, डेली वेजेस में ये कर रहे हैं। तो और ये गरीबों की भलाई, सबका साथ क्या है? वो सबका साथ सबका विकास। अरे वो जान दो भाई, सबका साथ सबका विकास, लेकिन मोदी ने कर दिया सबका सत्यानाश। और ये हमको सिखाता है। अरे हमारे नेताओं ने तो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तो इतने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बनाए, डैम्स बनाए, और इन डैम के वजह से हमारा इरिगेशन बढ़ा, अन्नदान बढ़े, और पब्लिक सेक्टर से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। एम्स, इंजीनियरिंग, ये सब इंस्टीट्यूशन खोले। कौन खोले? हमने खोला। और मोदी जी आने के बाद ऐसा कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ। बताओ कौन सा बड़ा डैम इन्होंने बनाया? बताओ कौन सा ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए? हाँ, एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। वो काम है, देश के जनता को बांटो और राज करो। ये वो कर रहे हैं। और इसलिए हमारे युवक, आप होशियार रहना चाहिए। ये देश का मामला है। देश के सत्ता में अगर ऐसे लोग बैठेंगे तो देश बर्बाद होगा, हमारे युवक बर्बाद होंगे और हम बड़े तकलीफ में गिरेंगे।
तो इसलिए भाइयों, आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं। दिल्ली भी अगर जो बड़ी है, जो आज सड़कें देख रहे हैं, आज फ्लाईओवर देख रहे हैं, स्टेडियम देख रहे हैं, ये किसकी देन है? कांग्रेस की। अगर शीला दीक्षित जी ये स्टेप्स अगर नहीं लेते, सोनिया गांधी सपोर्ट करके ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर शीला दीक्षित के ओर से बनाया नहीं जाता, तुम्हारा क्या है? कोई लोग जो कहने दो सत्ता में बैठे सो लोग और दूसरे लोग, उनका क्या देन है? सिर्फ सबका देन यही है कि देश में लोगों को बांटने का। कुछ नहीं मिला हिंदू मुस्लिम, कुछ नहीं मिला। ये भगवान के खिलाफ है कांग्रेस वाले। अरे भगवान के खिलाफ हम क्यों हैं? हर एक के घर में पूजा होती है, घंटी बजती है, सब लोग अपने अपने घर में पूजा करते। तुम्हारे जैसे वोट के लिए आप करते हो, हम अपनी आत्मा के शांति के लिए करते हैं। आप लोग दिखाने के लिए करते हो, लेकिन हमारे लोग आध्यात्मिक होके वो काम करते हैं। तो भाइयों, ये जो इनका ये सरकार है, एक बात मैं बताऊंगा कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं रोज एवरेज 3 बलात्कार यहां होते हैं। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 14,158 घटनाएं हुई ये महानगरों में, और कोई पूछने वाला ही नहीं। एक जमाना था कांग्रेस का, अगर छोटी सी भी कोई गलती होती तो लोग रोज आके सड़कों पे बैठते थे, भजन करते रहते थे, रात भर वो क्या है अपना मोमबत्ती लेके फिरते थे। भाई कहाँ है अब मोमबत्तियां? दिख रहे नहीं, कहीं भजन दिख रहा नहीं। भाई लोगों को भूखे रख के आप भजन नहीं कर सकते, इसीलिए लोगों को खिलाना है। हमने यही फूड सिक्योरिटी आके खिलाया। देहात के लोगों को मनरेगा दिया। ऐसा कोई काम बीजेपी ने किया है? सो मनरेगा प्रोग्राम को पैसे इन्होंने घटाया और वो कहे कि जब जरूरत पड़ती है तब हम देते जाएंगे। अरे भाई, बजट में ही अगर ज्यादा पैसा नहीं है, आप देहात के लोगों को 100 दिन की गारंटी थी नौकरी देने की, काम करने। आप कितना दे रहे हो? 19 दिन। ये मोदी सरकार का मॉडल है। ये मोदी जी का गरीबी के बारे में सोचना है, इसीलिए इसको ध्यान में रखिए। अब भूलिए आपके छोटे मोटे कुछ भी डिफरेंसेस है। ये देश के लिए लड़ना है, और एक बार फिर एक बार हमको आजादी लाना है। बोलने की आजादी लाना है, लिखने की आजादी लाना है, मीटिंग करने की आजादी होना है, सबके साथ मिलके एक बंधु प्रेम के साथ रहना है इसकी। लेकिन मोदी जी के जमाने में कोई अच्छा बात करता है, उसको सीधा एफआईआर होती है। कोई कांग्रेस पार्टी के लोग अच्छी बात करते हैं, अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं, तो रोज एफआईआर होती। और उसके अलावा अब आजकल ईडी
इनकम टैक्स, ये सब तैयार है। पहले कोई सुना इसका ऐसा? ये इसलिए कि देश के लोगों को डरा डरा कर, अपोजिशन को डरा डरा कर अंदर डाल के ये हुकूमत करना चाहते हैं। अब तक 411 एमएलए को इन्होंने 10 साल में या तो खरीदा या डरा के अंदर लिया। 411 लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।